हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 6 बायोलॉजी पोर्शन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी रह गए हैं, उन्हें भी आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। पहला अपना प्रश्न है, संवहन तंत्र के घटकों को समझाइए और उनके कार्य लिखिए। तो हमको क्या करना है, जो घटक हैं उनके नाम लिखना है और उनके कार्य भी बताना है। तो इस संवहन तंत्र में जो घटक हैं जैसे हृदय, ब्लड और ब्लड वेसल्स यानी हृदय, रक्त और रक्त वाहिकाएं या रक्त कोशिकाएं। क्लियर। तो अपन पहला पढ़ लेते हैं हार्ट के बारे में यानी हृदय के बारे में। पहला जो घटक है वो हृदय है, जानते हैं सभी लोग वाकिफ हैं हृदय से। हमारे हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं यानी 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर्ड होता है, सभी जानते हैं ना। जो 2 पालियों में बटा होता है, राइट और लेफ्ट, यानी आलिंद और निलय, जिसमें राइट और लेफ्ट दोनों भागों में डिवाइड रहते हैं। अब इनके काम की बात कर लेते हैं, यानी फंक्शन की बात करें तो ऑक्सीजनित रक्त और विऑक्सीजनित रक्त को अलग करना होता है। इसका पहला काम होता है शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग रखना। क्लियर। दूसरा काम होता है जो शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीजनित रक्त होता है, उसको शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का काम किया जाता है इसके द्वारा। अब पहुंचाने का काम कौन करता है, इसमें पाई जाती है ऑर्टा यानी महाधमनी, जो क्या काम करती है, शुद्ध रक्त को बॉडी के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करती है। क्लियर। नेक्स्ट है ब्लड यानी रक्त। रक्त के बारे में पढ़ लेते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और ब्लड में प्लाज्मा, बाकी ब्लड सेल्स जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। क्लियर। अब इनका फंक्शन देख लेते हैं। इसका काम है जो पचा हुआ भोजन होता है उसमें प्राप्त जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और ऑक्सीजन, इन दोनों को यानी इनको क्या काम करती है, बॉडी के सभी भागों तक पहुंचाने का काम किया जाता है इसके द्वारा। क्योंकि हमको पता है ब्लड हमारे पूरी बॉडी में पाया जाता है, तो ब्लड के थ्रू ही ये सारी चीज़ें पहुंचती हैं। इसको पहुंचाने का काम कौन करता है, प्लाज्मा। कौन काम करता है, ये प्लाज्मा पहुंचाने का काम करता है। अब बात करते हैं 3 नंबर की, ब्लड वेसल्स की, रक्त वाहिकाओं की। रक्त वाहिकाएं यानी एक जाल के रूप में फैली रहती हैं बॉडी में। इसका काम ब्लड का ही ट्रांसपोर्ट होता है, यानी लाना और ले जाना। आर्टरी, वेंस और कैपिलरीज जिसमें शामिल हैं। आर्टरी कहते हैं धमनी और वेंस कहते हैं सिराएं और कैपिलरीज केशिकाएं। क्लियर। आर्टरी से धमनी। धमनी क्या काम करती हैं, एक ही लाइन में समझ लीजिए कि इसका काम रहता है शुद्ध रक्त को अपने अंदर बहाना। ठीक है। ये ब्लड कौन सा बहाती हैं, शुद्ध यानी प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती हैं अपने अंदर। कहाँ से, हृदय से बॉडी के सभी भागों तक। ठीक है। हृदय के सभी भागों तक पहुंचाने का काम किया जाता है इसके द्वारा। जिसमें अपवाद है पल्मोनरी धमनी, यानी सभी धमनियाँ अपने अंदर शुद्ध रक्त को बहाती हैं, लेकिन जो पल्मोनरी धमनी है वो अशुद्ध रक्त को बहाती है अपने अंदर। क्लियर। वेंस की बात कर लेते हैं, सिराओं की, तो इसका अपोजिट है। ये अशुद्ध रक्त को बॉडी से कलेक्ट करती हैं और उसे हृदय में पहुंचाती हैं शुद्धिकरण के लिए। फिर हृदय से अभी बात कर रहे थे, ये पल्मोनरी धमनी है, ये अशुद्ध रक्त को बहाती है अपने अंदर। तो वही पल्मोनरी धमनी ये हार्ट से ब्लड को ले जाती है कहाँ, शुद्धिकरण के लिए लंग्स में, और लंग्स से फिर कौन लेके आता है अभी बताते हैं। तो अभी हमने पढ़ लिया कि जो सभी सिराएं होती हैं वो अपने अंदर अशुद्ध रक्त को बहाती हैं, लेकिन जो पल्मोनरी सिरा होती है वो शुद्ध रक्त को बहाती है। अब ये शुद्ध रक्त यानी फेफड़ों से हृदय में आता है, वो ये लेके आती है। क्लियर। कैपिलरीज क्या होती हैं, जो आर्टरी होती हैं वो आगे चल के छोटी छोटी वाहिकाओं में बट जाती हैं, जिन्हें केशिकाएं कहा जाता है, और इनका काम ब्लड और सेल्स के बीच क्या होता है, पदार्थों का ट्रांसपोर्ट का काम किया जाता है इसके द्वारा। हेलो डियर स्टूडेंट, बाकी क्वेश्चन है उन्हें भी हम कंप्लीट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपने, रक्त के कार्य ब्लड के फंक्शनों में बताना है। तो ब्लड का फंक्शन तो पहला ही हमको पता है कि जो पचे हुए जो भोज्य पदार्थ होते हैं, हार्मोन्स हो या विटामिन हो, O2 हो, CO2 हो, इन सब का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये तो हमें पता ही था, पहले से ही पढ़ चुके। CO2 और O2 का
और पढ़ा था कि जो नाइट्रोजनस जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी निकालने का काम करता है, और हमारा जो रक्त दाब होता है, ब्लड प्रेशर, उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है, और ये हमारे टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, तापमान को भी नियंत्रित करने का काम करता है, और हमारे शरीर में पानी की जो मात्रा है उसको भी संतुलित बनाए रखता है। तो समझ में आ गया। O2 और CO2 का भी ट्रांसफ़र करता है, नाइट्रोजनस यानी वर्ज्य पदार्थों को, रक्त दाब को नियंत्रित करता है, तापक्रम को भी नियंत्रित करता है, और हमारे जो शरीर में पानी की जो मात्रा है उसको संतुलित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में अगर प्लेटलेट्स ना हो तो क्या होगा? प्लेटलेट्स क्या होती है? ब्लड सेल्स होती हैं। जब कभी हमारे दुर्भाग्यवश चोट लग जाए या हमारा कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो हमने देखा होगा कि हमारी बॉडी से क्या होता है, गिर जाने पर, लग जाने पर, थोड़ी भी तो चोट लग जाती है तो ब्लड फ्लो होने लगता है, रक्त बहने लगता है, और कुछ देर बाद देखते हैं कि वहाँ पर एक थक्का सा बनना स्टार्ट हो जाता है और ब्लड रुक जाता है, यानी क्लॉट हो जाता है ब्लड का, यानी थक्का बन जाता है। तो यही वो ब्लड प्लेटलेट्स हैं या ब्लड सेल्स हैं जो क्या काम करती हैं, ब्लड को रोकने का काम करती हैं या उसका थक्का बनाने में सहायक होती हैं। अगर किसी कारण हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है तो उसके अभाव में क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। उस समय अगर हमारी प्लेटलेट्स कम हो गई और उस समय अगर चोट लग जाती है तो क्या होगा, हमें ब्लड क्लॉट करने में परेशानी होगी, हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होगा, थक्का नहीं बनेगा, थक्का नहीं बनेगा तो ब्लड ज़्यादा फ्लो हो जाएगा, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, रक्त ज़्यादा बहेगा तो डेथ भी हो सकती है हमारी। तो समझ में आया कि ये क्या काम करती है, ब्लड को क्लॉट करने का काम करती है। अगला प्रश्न है अपना, रक्त के घटकों के नाम तथा उनके कार्य। तो रक्त में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं और उनके कार्य क्या हैं? तो अभी हम पढ़ के आए थे प्लाज्मा, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये पढ़ के आए थे। तो अब उनके एक एक काम बता दीजिए। प्लाज्मा का काम पढ़ लिया हमने बहुत कुछ, ट्रांसपोर्ट का काम करता है सीधी सी, चाहे पचा हुआ भोजन हो, उसे पोषक तत्व हों, चाहे CO2 हो, चाहे नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ हों, इनको ट्रांसपोर्ट करने का, ले जाने का काम करता है। RBC का काम क्या रहता है, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, इसका काम रहता है, इसमें पाया जाता है HB यानी हीमोग्लोबिन। ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ ले करके बॉडी के सभी भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, बॉडी के सभी जितने भी अंग हैं वहां तक पहुंचाने का काम करता है ऑक्सीजन को। WBC के बारे में स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा कि इसे सोल्जर ऑफ बॉडी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल्स होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं। सोल्जर ऑफ बॉडी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमें रोगों से लड़ने में या इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे बचाव करती है। बाकी प्लेटलेट्स के बारे में अगर बात कर लें तो प्लेटलेट्स के बारे में हम अभी पढ़ ही चुके थे। प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं, ब्लीडिंग को रोकती हैं, यानी ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? हीमोग्लोबिन यानी HB अभी पढ़े थे। HB क्या काम कर रहा था, ऑक्सीजन को बॉडी के सभी भागों तक सप्लाई कर रहा था। अब अगर हीमोग्लोबिन ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन को ले जाएगा कौन? अब ऑक्सीजन जाएगी नहीं तो उससे ऊर्जा भी कम मात्रा में निकलेगी, और अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमें थकान तो होना ही होना है, हम अपने आप को अनकम्फर्टेबल महसूस करेंगे, और इस समय हमारी श्वसन दर भी बढ़ जाएगी, यानी ब्रीथिंग रेट भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, एनीमिया कहा जाता है। इस कंडीशन को एनीमिया रोग कहा जाता है, यानी हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाती है तो उसे कहा जाता है एनीमिया। अगर हीमोग्लोबिन यानी ब्लड की ज़्यादा कमी हो गई तो उस समय रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो स्टूडेंट, यहाँ तक हमने काफ़ी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में या लेक्चर 8 में हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।